हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th की बुक इट सो हैपेंड से लेसन 3rd, जिसका टाइटल है द सेल्फिश जेंट। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जेंट का मतलब होता है दैत्य या राक्षस। तो आइए स्टडी कर लेते हैं इस कहानी को। क्या होता है इसमें, एक सेल्फिश जेंट होता है जिसके पास एक बड़ा सा बगीचा होता है। उस बगीचे में रोजाना बच्चे खेलने आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिदिन स्कूल से आने के बाद बच्चे दैत्य के बगीचे में खेलते थे। यह बड़ा तथा सुंदर बगीचा था। इसमें नरम घास थी और फलों के वृक्ष थे जिसमें सुंदर फल लगते थे। पक्षी डालों पर गीत गाते थे। अपने मित्र कॉर्निश ओगर से मिलकर दानव जब 7 साल बाद लौटा तो उसने बच्चों को अपने बाग में खेलते देखा। उसने बच्चों को डांटकर बाग से बाहर निकाल दिया और अपने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना ली और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, अनाधिकार प्रवेश करने वाले को दंड दिया जाएगा। राक्षस से डरकर बच्चों ने वहां आना बंद कर दिया। वो सभी भयभीत हो गए। उनके पास खेलने के लिए अब कोई स्थान नहीं था। वे परेशान हो गए। डांट डपट कर दैत्य के वहां से भगा देने पर बच्चे अब कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, यह उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मगर दैत्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जो ऊंची ऊंची दीवारें अपने बगीचे के चारों ओर बना दी थी, बच्चे उन दीवारों के चारों ओर घूमते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस प्रकार से खेलें। क्योंकि दैत्य का बगीचा बहुत ही सुंदर था, इसलिए बच्चों को वहां खेलने में बहुत ही आनंद आता था। वे बच्चे जो बगीचे में खेलकर खूब मजा करते थे, खूब मस्ती करते थे, अब वे खेलने के लिए सड़क पर आ गए थे। क्योंकि एकमात्र स्थान अब सड़क ही था, लेकिन सड़क पर खेलने में बच्चों को कोई आनंद नहीं आता था। बच्चे जो मौज मस्ती उस बगीचे में किया करते थे, वो मौज मस्ती अब उनको याद आती थी। वो सोचा करते थे कि उस बगीचे में हम लोग कितना मजा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते बसंत का मौसम आ गया। चारों ओर हरियाली हरियाली फैली हुई थी। सभी पेड़ों पर नई नई कॉम्पलें आ चुकी थी। भिन्न भिन्न रंग के सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन जहां पूरी पृथ्वी पर बसंत ऋतु थी, वहीं दैत्य के बगीचे में अभी तक सर्दी का ही मौसम चल रहा था और चारों ओर अभी तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। कहीं पर भी कोई पक्षी उसके बगीचे में दिखाई नहीं पड़ रहा था। ना ही फूल खिले थे और ना ही कोई पक्षी चहचहा रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। पतझड़ भी उसके बाग में नहीं आई। सर्दी, उत्तरी हवा, ओले और बर्फ वहां नाचते थे। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई फूल, कोई हरियाली दिखाई नहीं देती थी। एक तरह से मानो वहां अभी भी सर्दी का ही साम्राज्य चल रहा था, जबकि पूरी दुनिया में बसंत फैला हुआ था। ऐसा क्यों हुआ होगा प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो हंसी खुशी बच्चों के खेलने से उस बाग को, उस बगीचे को मिलती थी, वह हंसी खुशी, वह मौज मस्ती भी बगीचे को प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसलिए
वह बगीचा भी अभी तक उदास था और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नया रंग, नया फल, नया फूल कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते बर्फ के साथ ओले भी पड़ने लगे और ओलों ने भी उसको चारों ओर से पूरे बगीचे को ढक लिया। अब आप देख सकते हैं वीडियो में बगीचा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और चारों ओर दुनिया में हरियाली छाई हुई है। तो देखिए, यदि आप ज्यादा स्वार्थ दिखाएंगे, स्वार्थी बनेंगे तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जब सुबह दानव सोकर उठा तो उसने देखा कि बाहर लिनेट पक्षी उसकी खिड़की के बाहर मधुर आवाज में गा रही थी। दानव ने सोचा कि बाहर चलकर देखता हूँ, लगता है अब मेरे बाग में भी बसंत आ गया है। उसने देखा बच्चे दीवार में एक छोटे से छेद में से उसके बाग में घुस आए थे। वे बच्चे वृक्षों की टहनियों पर बैठे थे और वृक्ष बच्चों को देखते ही खिल गए। पक्षी भी इधर उधर चहचहाने लगे, फूल भी खिल उठे, चारों ओर हरियाली ही हरियाली आ गई। यह देखकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि सभी बच्चे बगीचे में आकर खूब मौज मस्ती करने लगे हैं और बगीचे में भी पूरी तरह से बसंत आ गया है। अब सर्दी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा था। चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए, रंग बिरंगे फूल, फल और पक्षियों का चहचहाना, बच्चों के साथ साथ बसंत का आना, यह बगीचे की शोभा को बढ़ा रहा था। अब दैत्य जैसे ही अपने बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक कोने में अभी भी शीतकाल था। उस कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा रो रहा था क्योंकि छोटा होने के कारण वह वृक्षों की टहनियों पर नहीं चढ़ सका था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कोई ये नहीं देख रहा था कि छोटा बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। परंतु यह दृश्य देखकर उस दैत्य का दिल पिघल गया। वह समझ गया कि उसके बगीचे में बसंत क्यों नहीं आया था। उसने उस छोटे बच्चे को वृक्ष पर ऊपर उठाया। बच्चे ने प्यार से उसके गले में बाहें डालकर उसे चूमा। दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब दुष्ट नहीं है। दानव ने बच्चों को बताया कि अब यह पूरा बाग उनका है। वे जब चाहें, जिस समय चाहें इस बगीचे में आ सकते हैं और जब चाहे खेल सकते हैं। उनको रोकने वाला अब कोई नहीं है। दोपहर बाद बच्चे बाग में आते और दानव के साथ खेलते और खूब मौज मस्ती किया करते थे। परंतु दानव उस छोटे बच्चे को देखना चाहता था, वह उसके साथ खेलना चाहता था। वह उस बच्चे को बहुत मिस करता था क्योंकि उस छोटे बच्चे को उसने अपने हाथों से उठाकर जैसे ही वृक्ष की डाल पर बैठाया था, पूरा वृक्ष खिल चुका था। उस पर फूल आ गए थे, फल आ गए थे। यह दृश्य देखकर दानव का दिल पूरी तरह से बदल गया था। दानव बार बार उस बच्चे को याद किया करता था और उन बच्चों से पूछा करता था कि वह छोटा बच्चा कौन था, वह कहाँ चला गया, तुम्हारे साथ खेलने के लिए बगीचे में क्यों नहीं आता। मगर वे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता पाते थे। सभी बच्चे कहते थे कि वे उसको नहीं जानते, वह कौन था और कहाँ से आया था। लेकिन दानव जानना चाहता था कि वह छोटा बच्चा कौन था। वह उसके साथ खेलना चाहता था और उसको बहुत ही प्रेम करना चाहता था। दानव अपने बगीचे में घंटों तक बैठकर कुर्सी डालकर बैठ जाता था और वह उन बच्चों को वहाँ पर हंसी खुशी खेलते हुए देखा करता था और बहुत ही खुश हुआ करता था। वह सोचा करता था, मैं कितना स्वार्थी था जो मैंने इन बच्चों को यहाँ आने से रोका और इसी कारण से प्रकृति ने मुझसे बदला लिया और मेरे बगीचे में बसंत नहीं आने दिया।
परंतु जैसे ही बच्चे मेरे बगीचे में पहुँचे तुरंत बसंत मेरे बगीचे में आ गया। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि स्वार्थ में अंधा होने पर हमेशा उसका प्रतिकूल प्रभाव ही होता है। कभी भी इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और बच्चों के साथ तो बहुत ही दयालु होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसलिए दानव स्वयं कुर्सी डालकर अपने बगीचे में बैठ जाता था और कई घंटों तक या शाम होने तक उन बच्चों को प्यार से वहाँ पर खेलते हुए देखा करता था और बहुत ही खुश हुआ करता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और वर्षों के बाद वह दानव बूढ़ा और कमजोर हो गया। एक शीत ऋतु की सुबह दानव ने कोने में सफ़ेद कलियों से लदा एक सुंदर वृक्ष देखा। इसकी टहनियाँ सुनहरी थी। दानव उस छोटे लड़के के हाथों और पैरों पर नाखूनों के 2 निशान देखकर काफ़ी क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वह छोटा बच्चा अभी भी उसके बगीचे में खड़ा था। क्योंकि दानव उसको बहुत ही याद किया करता था, इसलिए वह छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गया। मगर उसके अंगों पर चोट के निशान देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि वह बताए किस आदमी ने उस छोटे बच्चे को इतना नुकसान पहुंचाया है। वह उस व्यक्ति को अवश्य ही मार डालेगा जिसने उस छोटे बच्चे को घायल किया। परंतु छोटे बच्चे ने बताया कि वे घाव प्यार के घाव थे, वह किसी व्यक्ति की मारपीट से लगे हुए घाव नहीं थे, इसलिए तुम्हें किसी से लड़ने और झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। दानव ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। दानव भयभीत हो उठा। लड़का मुस्कुराया और उसने दानव को उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, अब तुम मेरे बाग में चलो, मैं वहाँ तुमको खेलने दूंगा और तुमको वहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मेरा बाग स्वर्ग में है। और यह कहकर वह उस दानव को अपने साथ स्वर्ग में ले गया। देखिए, उस छोटे बच्चे को आप समझ सकते हैं कि वह भगवान का भेजा हुआ कोई देवदूत रहा होगा। अगले दिन जब स्कूल के बाद सभी बच्चे बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दानव एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है और वह मर चुका है। उसका पूरा शरीर सफ़ेद फूलों और कलियों से ढका हुआ है। यदि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।